नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को ऐसी चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और महत्वपूर्ण इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। सबको पता है कि ये अच्छी चीज़ है, ऐसा हमें करना चाहिए, बट फिर भी लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सो आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहती है अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं बट रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो अपने पास में शायद उतना टाइम नहीं है या फिर हम लोग उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। इस वजह से हम लोग उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी विषय पे मैं बात करने वाला हूँ कि मानवता और प्रोफेशन में क्या ज़्यादा जरूरी है। मानवता को अगर एक लाइन में समझना है तो ऐसे समझिए कि जब आप किसी दूसरे के दुख को देखकर आपके मन के अंदर दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को मानवता कहते हैं। जब आप किसी को दुख में देखते हैं, पीड़ा में देखते हैं और आप सोचने लगते हैं कि मैं कैसे इसकी हेल्प करूं, कैसे इसकी सहायता करूं जिससे इसका दुख कम हो जाए, वही मानवता है। और आप और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मानवता हर इंसान के अंदर होती है। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, पर होती है, हर इंसान के अंदर है मानवता। आपने भी कभी देखा होगा, मैंने भी फील किया है कि जब हम लोग कभी जा रहे होते हैं या किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं और हमारे मन में इच्छा होती है कि मैं इसकी सहायता करूं, मैं इसकी हेल्प करूं जिससे इसका दुख कम हो, इसकी प्रॉब्लम कम हो, बट किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। अभी कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे अपने पास में समय की कमी थी, चाहे अपने पास में और कोई कारण था और किसी वजह से हम लोग उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि अपने पास में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, समय भी नहीं है, अपने पास में पैसा भी नहीं है, फिर भी अपने को सहायता करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अभी मान लो अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है, आप वहां से जा रहे हो और आप वन ऑफ द पर्सन हो जो उसकी हेल्प कर सकते हो, वहां पे कोई दूसरा इंसान नहीं है उसकी सहायता करने के लिए, और आप अगर उसको इग्नोर करके निकल जाते हो सहायता करने के बजाय, आपको पता है कि मैं वन ऑफ द पर्सन हूँ जो मैं इसकी सहायता कर सकता हूँ, और उसके बाद में भी आप अगर उसको इग्नोर करके निकल जाते हो, तो सोच लेना कि आपकी इंसानियत मर चुकी है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। क्योंकि आपने उसको प्रॉब्लम में छोड़ दिया, आपको ये पता होते हुए कि मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने सामने हैं। जब हम लोग बहुत बार पढ़ते भी हैं, अखबार में पढ़ते हैं और कहीं से सुनते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, कई बार तो अपने सामने ये चीजें होती हैं। अपन रास्ते से जा रहे हैं, सड़क पे एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, लोग वहां पे बहुत सारी भीड़ खड़ी है। लोग क्या कर रहे हैं? कोई वीडियो बना रहा है, कोई लाइव चल रहा है, कोई पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, कोई लाइक बढ़ा रहा है, कोई व्यू बढ़ा रहा है, बट उनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपने अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं कि मैं कैसे ज़्यादा ज़्यादा पब्लिसिटी हिट करूँ, कैसे मैं अपने लाइक्स व्यू बढ़ाऊँ। उनकी हेल्प के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। हम भी उधर से गुजर रहे हैं, हम देख के हम भी इग्नोर करके चले जाते हैं वहां से। अपने को कुछ टाइम बाद में पता चलता है, पता ये चलता है कि अपन पढ़ते हैं कि अगर उनको टाइम से अगर हॉस्पिटलाइज करवाया जाता या टाइम से उनको इलाज मिलता तो शायद वो बच सकते थे। और अब वो उनको टाइम पे इलाज ना मिलने की वजह से वो मर चुके हैं या वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब अगर आपके अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, तो अपन अगर इंसानियत के नाते सोचें तो अपने से कितना बड़ा अपराध हुआ है जो अपन ने चाहे जानबूझ के किया चाहे अनजाने में किया है। अपने पास में एक्सक्यूज बहुत है, एक्सक्यूज अपन बहुत बता दे कि मेरे पास में टाइम की कमी थी, मेरे को जॉब पे जाना था, वहां पे लेट हो रहा था, मेरे पास में ये प्रॉब्लम थी। बट एक बार उन एक्सक्यूज को साइड में रख के अगर अपन सोचें कि अगर मैं उसकी हेल्प करता
तो मेरी वजह से एक ज़िंदगी बच सकती थी। और वो एक हमारे लिए एक ज़िंदगी है, पर वो किसी के लिए पूरा परिवार था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का हस्बैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी वजह से वो एक ज़िंदगी गई है, और वो अपने लिए एक बहुत बड़ा अपराध है जिसको अपन बचा सकते थे पर अपन नहीं बचा पाए। और आज के टाइम में यही तो चीजें हो रही हैं। लोग सहायता कम और दिखावा ज्यादा करते हैं। वहां कहीं पे भी कुछ भी ट्रेजेडी हुई है, लोगों के फोन पहले बाहर आते हैं। सहायता के लिए हाथ बाद में जाते हैं, पहले फोन सबके बाहर आते हैं, उनको लाइव बना के डालते हैं, उनको कुछ भी करते हैं। नो प्रॉब्लम यार, कुछ भी करो, पर सबसे पहले आपका इंसानियत के नाते ये फर्ज बनता है कि वो प्रॉब्लम में कम से कम सबसे पहले उनकी हेल्प करो, उनको वहां तक पहुंचाओ जहां से उनको हेल्प मिल सकती है, जहां से उनको सहायता मिल सकती है। पर ये सारी चीजें छोड़ के अगर अपन इन सारी चीजों में लगे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, लाइक बढ़ा रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, तो ये ह्यूमैनिटी नहीं है। इसका एक रियल एग्जाम्पल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और एग्जाम्पल ऐसा इंटरेस्टिंग है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अपनी वजह से एक जान बच सकती थी, किसी इंसान को ऐसा ही लगा, और उस इंसान को आत्मग्लानि ऐसी हुई कि उसको लास्ट में जाके आत्महत्या करनी पड़ी। उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, उसको आत्महत्या करनी पड़ी, इतनी आत्मग्लानि हुई उसको। बात है सन 1993 की, जब सूडान के अंदर अकाल पड़ा था। अकाल इतना भयंकर कि वहां पे अकाल की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। उसी टाइम एक साउथ अफ्रीका का फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर वहां पे अकाल का छाया चित्र लेने के लिए पहुंचता है, और वहां पे जाके वो एक फोटो क्लिक करता है, जैसा कि आप देख रहे हो। फोटो के अंदर एक कुपोषित बच्ची है जो काफी कमजोर हो चुकी है अकाल की वजह से, खाना नहीं मिलने की वजह से, और एकदम मरने की स्थिति में है, और उसके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है। गिद्ध इस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है कि कब ये बच्ची मरे और कब मैं इसको खाऊं। केविन कार्टर ने इस फोटो को क्लिक किया, और इस फोटो की वजह से केविन कार्टर को इतनी प्रसिद्धि मिली, इतनी प्रसिद्धि मिली कि 1994 के अंदर उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया इस फोटो के लिए। बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, बहुत सारा फेम मिला उनको, बहुत सारी प्रसिद्धि मिली, वो एकदम अर्श से फर्श तक चले गए। बट बताते हैं ना कि सफलता जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी इंसान नीचे भी आ जाता है, और केविन कार्टर के साथ तो इससे भी बुरा हुआ। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे गए, पर किसी दिन एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपको इस फोटो की वजह से इतनी प्रसिद्धि मिली, फेम मिला, पर क्या आपको पता है कि अब वो बच्ची किस कंडीशन में है? केविन कार्टर के पास में कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, मैं घर जाने के लिए लेट हो रहा था तो मैं निकल गया, मेरे को नहीं पता वहां पे क्या। रिपोर्टर ने दूसरा सवाल उनसे किया कि वहां पे उस टाइम कितने गिद्ध थे? केविन कार्टर ने बोला कि वहां पे एक गिद्ध था। रिपोर्टर ने बोला कि वहां पे एक गिद्ध नहीं था, वहां पे दो गिद्ध थे। एक गिद्ध के हाथ में कैमरा था। और ये बात केविन कार्टर के दिल पे लग गई। रिपोर्टर ने बोला कि आप चाहते तो उस बच्चे को वहां से उठा के किसी भी कुपोषण के संस्थान में डाल सकते थे जहां से वो बच्ची बच सकती थी, वो सरवाइव कर सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। और ये बात केविन कार्टर को इतनी बड़ी दिल पे लगी कि 1994 के अंदर 33 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली, और एक बाकायदा एक लेटर छोड़ा। लेटर में उन्होंने लिखा कि ये जो मौत का मंजर है इसको देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया हूं।
और अब मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब एक आदमी जो इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद वो आत्मग्लानि से जीवित नहीं रह सका। आत्मग्लानि क्या, कि अगर वो उस बच्ची को किसी भी कुपोषण के संस्थान में डाल देता तो आज वो बच्ची जिंदा होती, और वो भी अपने आप पे एक प्राउड फील कर रहा होता कि मेरी वजह से एक जिंदगी बची है। पर उसने अपने प्रोफेशन का तो ध्यान रखा, फोटो क्लिक की, उसकी वजह से उसको सब कुछ मिला, पर वो मानवता भूल गया, और उस मानवता की वजह से वो ज्यादा दिन जी नहीं पाया। आत्मग्लानि ने उसकी जान ले ली। आज के टाइम में यही तो हो रहा है सबके साथ, लोग यही तो कर रहे हैं। कोई भी न्यूज वाले होते हैं, कोई भी होता है, जहां पे प्रॉब्लम होती है घुस जाते हैं, अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी देते हैं, सामने वाले की हालत नहीं देखते, वो किस कंडीशन में क्या है उनकी नहीं देखते, वो अपनी आपके प्रोफेशन को प्रायोरिटी देते हैं, वहां पे घुस जाते हैं, उनसे अनाप शनाप सवाल जवाब ये वो, और हेल्प के नाम पे जीरो, हेल्प नहीं करते। कैसी इंसानियत है ये। प्रोफेशन भी जरूरी है पर मानवता भी जरूरी है। मानवता इस वजह से जरूरी है कि अगर आप इंसान हो तो इंसानियत का परिचय आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप इंसान की श्रेणी में नहीं आते। तो यही है, कभी अगर आपको मौका मिले, यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं खुद भी यही कोशिश करूंगा कि कभी भी अगर आपको मौका मिले, अगर किसी की हेल्प करने का, तो अपने इस महत्वपूर्ण समय में से निकाल के किसी की जिंदगी अगर दांव पे लगी हो तो उसकी हेल्प जरूर करना। क्या पता आपकी वजह से एक जिंदगी बच जाए। जिंदगी है, इस सबकी ऐसे ही चलती रहेगी, समय ऐसे ही गुजरता रहेगा, पर ये जो हेल्प और मानवता का जो परिचय दोगे वो आपको एक आत्मविश्वास से भर देगा। आप अधिक ऊर्जा से स्टेबल हो पाओगे। नहीं तो किसी दिन अगर इन चीज़ों को सोचने बैठ गए, अपने अंतर ध्यान करने बैठ गए, तो आत्मग्लानि तो आपको भी होगी कि मेरी वजह से क्या क्या हुआ है। क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स तो अपन ने भी की हैं, मेरे से भी हुई हैं, आपसे भी हुई हैं, बट अब इन चीज़ों को सुधार करने की जरूरत है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखे, बाकी काम बात है। जो भी आपका प्रोफेशन है, कुछ भी है, आपको कुछ भी करना, बाकी काम बात है। पहले उनकी सहायता करो, पहले उनको वहां तक पहुंचा दो जहां से उनकी सहायता हो सकती है, उसके बाद में अपना काम स्टार्ट करो यार आराम से। आपको वीडियो बनाना है, आपको अपना प्रोफेशन करना, आपको रिपोर्टर हो, आपको न्यूज लेनी है, करो सब कुछ, बट सबसे पहला काम इंसानियत है, वो आपको दिखानी पड़ेगी। एक छोटा सा संदेश मेरे लिए ही, मैं खुद भी इस पे आत्मचिंतन कर रहा हूँ, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसको आत्मचिंतन करें और अपने जीवन में प्रेरित करें।